गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में वीडियो में कहा था कि जितने भी टॉपिक्स हैं आपके 11th के सिलेबस के, हर एक एक चैप्टर्स के एक एक टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे, उसे अपलोड करेंगे, प्लेलिस्ट में रहेगा। किसी भी चैप्टर के नाम का आप प्लेलिस्ट खोलिएगा तो उसमें हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है। ठीक, तो कुछ प्लेलिस्ट जो है वो पब्लिक नहीं है, कुछ प्लेलिस्ट पब्लिक हैं, तो आप देख लीजिएगा कि कौन जो भी पब्लिक है उस पर आप टॉपिक्स स्टडी कर सकते हैं। तो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि दो वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं एट दिस स्टेज, है ना। एक मेथड कहलाता है डॉट मेथड, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग क्या पा रहे थे कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, जो रिजल्ट आ रहा था वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा था। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर हम लोगों ने देखा दो वेक्टर्स को अलग ढंग से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर मिल रहा था। उस मल्टीप्लाई करने के मेथड को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्ट जो है सो एक वेक्टर हो। ये भी हम लोगों ने देखा, इसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखे, क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, कैसे यूनिट वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, ये भी हम लोग देखें। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट के इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या क्या हैं, न्यूमेरिकल्स हम कैसे क्रैक करेंगे। आज के वीडियो आप लास्ट तक बने रहें, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा जो भी क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेटेड होगा, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपसे नहीं सॉल्व होगा। एक बार आप इसे कॉन्सेंट्रेट होकर कंप्लीट कर लें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट के जो फॉर्मूले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, और यू कैन से इट तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले आए थे वो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला फार्मूला जो आया था, बिल्कुल पहला फार्मूला ए क्रॉस बी, जहाँ पर वेक्टर ए 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है। सिमिलरली वेक्टर बी भी 2 डायमेंशनल हो सकता है या 3 डायमेंशनल हो सकता है। जो भी होगा आगे हम देखते चलेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस बी में इसका जो रिजल्ट होगा ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जहाँ पर ये मॉडुलस ऑफ ए क्या बता रहा है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये क्या बता रहा है मॉडुलस ऑफ बी कि ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और साइन ये बता रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, और ये थीटा हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ये यूनिट वेक्टर एन कैप जो है वो एन कैप ये दर्शा रहा है कि ये जो रिजल्ट आएगा ये तो एक नंबर होगा, मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, एक नंबर होगा। साइन थीटा 0 डिग्री 30 20 50 जो भी पुट करें एक नंबर आएगा। ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक एक नंबर मिलेगा। तो वेक्टर कैसे होगा, तो ये जो आप देख रहे हैं एन कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक एक नंबर मिलेगा और ये वेक्टर बनाएगा। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट जो आएगा सो एक वेक्टर होगा, इसलिए इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो वेक्टर है, या फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये हो गया। अब ये ए कैसे निकालेंगे, बी कैसे निकालेंगे, सो देखिए, यदि ए दिया हुआ है इस प्रकार से, इफ ए इज गिवन इन 3D फॉर्म ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो स्टूडेंट्स यहाँ ए एक्स क्या है, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस में ये कितना मैग्नीट्यूड होगा सो बता रहा है, ये वाई एक्सिस का बता रहा है कंपोनेंट, ये बता रहा है जेड एक्सिस का कंपोनेंट, यानी कि ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ये बता रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो हम हमेशा बताते रहें मॉडुलस लगाते हैं। जैसे ही मॉडुलस लगाएंगे इधर हो जाएगा आपका क्या, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। ठीक, उसी तरह से वेक्टर बी भी यदि दिया रहे, या इसको यदि मॉडुलस के बाहर लाएंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, ये क्या हो गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसी तरह से वेक्टर बी यदि दिया हुआ रहे 3D या 2D फॉर्म में, जैसे कि बी एक्स आई प्लस
बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो इसका मैग्नीट्यूड उसी तरह से हम लोग निकालेंगे, b बराबर रूट ओवर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ध्यान रहे कि मान लो ए एक्स, यहाँ a बराबर रहे 3i माइनस 5j प्लस 10k, यहाँ माइनस 5j है तो यहाँ आपको -5 का स्क्वायर लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस दे दे यहाँ माइनस दे दे, ये प्लस ही रहेगा। यहाँ यदि -5j है तो यहाँ -5 का होल स्क्वायर लिखना है। तो आप इस प्रकार से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। दोनों के बीच का एंगल ज्ञात होगा तो पुट करेंगे, उसका वैल्यू लिखेंगे। अब जो रिजल्ट आएगा, वो जो रिजल्ट आएगा ये क्या दर्शाता है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दिस वेक्टर प्रोडक्ट इज अ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा इसका डायरेक्शन, एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट is also perpendicular to that plane which contains A and B। तो जिस प्लेन में A और B होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर रिजल्ट आएगा, और इसके भी परपेंडिकुलर होगा रिजल्ट और इसके भी परपेंडिकुलर होगा रिजल्ट। तो यहाँ से हम क्या देखें कि A क्रॉस B सॉल्व करने के लिए यदि एंगल गिवन है तब ये फॉर्मूला, ठीक, यदि एंगल गिवन है दिया हुआ है तब। अच्छा, यदि A क्रॉस B का आपसे मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे? तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व करना होगा, A क्रॉस B निकालिए। A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोड ऑफ A मोड ऑफ B साइन थीटा नॉर्मल यूनिट वेक्टर। यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको तो इसमें हम मोड लगाएंगे, इसमें मोड लगा दिए। मोड लगाएं तो ये क्वांटिटी मॉडुलस है, इसमें भी मॉडुलस है, इसमें भी मॉडुलस लगाएंगे तो एक नंबर मिलेगा, इसमें मॉडुलस लगाएंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यदि A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो उसका रिजल्ट एक वेक्टर होगा, और यही A क्रॉस B का यदि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे हम लोग? A वेक्टर B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। एक ये तरीका हुआ, ठीक, A क्रॉस B का ये निकालना है। यहाँ से यदि आप साइन थीटा निकालना चाहें, यहाँ से यदि आप साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा कैसे निकल करके आएगा सो देखिए। कभी कभी पूछा जाता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए, तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? यहाँ मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B डिवाइडेड बाई दिस मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B। अब बात उठता है कि A क्रॉस B हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे पास ऑप्शन है कि यदि एंगल दिया हुआ है तब A क्रॉस B ऐसे सॉल्व कर लेंगे, मोड ऑफ A मोड ऑफ B साइन थीटा। बट इफ द एंगल इज नॉट गिवन, तो इस परिस्थिति में आप कैसे सॉल्व करेंगे? यदि एंगल ही दिया हुआ नहीं है और A क्रॉस B एंगल दिया हुआ है नहीं, एंगल ही पूछा जा रहा है आपसे, हाँ, जैसे कि यहाँ एंगल पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो A क्रॉस B निकालने का दूसरा तरीका देखिए अब आगे आके। तो इसका दूसरा तरीका में देखिए A क्रॉस B कैसे निकलेगा? तो नंबर 4 A क्रॉस B। तो बच्चों डिटर्मिनांट फॉर्म में आइए, तो इस फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं? यहाँ लिख दीजिए आप I J और K, 3D है, 2D तो और आसान होता है। तो यहाँ पर लिखिए फिर AX AY और AZ, BX BY और यहाँ BZ। तो अब इस फॉर्म से आप A क्रॉस B बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? यदि हम I और J क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा K, जब हम J और K क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा I, जब K और I क्रॉस करेंगे तब रिजल्ट मिलेगा J। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देखा था, आप उसका हम सब्सक्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे, वो देख लीजिएगा वो चीज़ें। अच्छा, तो I क्रॉस J जब करेंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? K। तीनों का रिजल्ट देख लीजिए। मान लीजिए कि एक बार आपको रिजल्ट मिलेगा I कब मिलेगा? जब J क्रॉस K करेंगे तब रिजल्ट मिलेगा I प्लस
फिर रिजल्ट लीजिए आप जे का, जे वाला रिजल्ट कब मिलेगा, जब के क्रॉस आई करेंगे तब, क्योंकि यहाँ रोटेशन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट रोटेशन है। जब के आपका मिलेगा तो के किससे किससे मल्टीप्लाई होने पर मिलेगा, आई क्रॉस जे बराबर के। देख लिए कैसे कैसे है, सो आई कैसे मिलेगा, आई मिलेगा जे क्रॉस के करने पर। एक्चुअली में आप लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो देख लीजिएगा आप खोल के चैनल से, आई क्रॉस जे बराबर के, फिर जे क्रॉस के बराबर आई, फिर उसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे तो के क्रॉस आई बराबर जे। तो ये ऑर्डर में रहेगा, आई जे के आई जे के आई जे के ऑर्डर में रहेगा। यदि आप उल्टा चलेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, आएगा तो यही, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये दो वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, ऐसा वेक्टर होगा जो आई से भी परपेंडिकुलर होगा, जे से भी परपेंडिकुलर होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जिस प्लेन में होंगे ये दोनों उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ हम देख लिए कि क्या आई जे के, ये ए क्रॉस बी निकालना है तो आई जे के प्लस में लिख दिए। अब आप क्या करें, एकदम बेस्ट सबसे सिंपल मेथड में बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा गौर से देख लो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक, तो ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी, देन ए बी माइनस ए बी। सोच रहे होंगे ये क्या ए बी भरे जा रहे हैं, ए बी नहीं भरे जा रहे हैं, चीज़ों को समझिए। यहाँ आई है तो आई किस एक्सिस के लिए आता है, एक्स एक्सिस के लिए आता है, जे आता है आपका वाई एक्सिस के लिए, के आता है आपका जेड एक्सिस के लिए। तो ये बता रहा है कि आई आता है एक्स एक्सिस के लिए, तो अंदर में एक्स का टर्म नहीं आएगा, कॉमन ले लिए उसके बदले। ये जे जो है आता है वाई के लिए, तो वाई कॉमन ले लिए, अंदर में वाई का टर्म नहीं आएगा। उसी तरह से के आता है जेड के लिए, तो जेड का टर्म अंदर नहीं आएगा, तो कौन आएगा। यदि यहाँ आई है एक्स का टर्म अंदर नहीं आएगा तो कौन आएगा, एक्स के बाद वाई आएगा। यहाँ लिखेंगे ए वाई बी जेड, जेड वाई। उसी तरह से जे आया किसके लिए, वाई के लिए, तो वाई के बाद कौन आएगा, जेड, यहाँ आएगा एक्स, फिर यहाँ आया एक्स, यहाँ आया जेड। यहाँ के किसके लिए आता है, जेड के लिए, तो जेड का टर्म आएगा नहीं, जेड के बाद कौन आता है, एक्स वाई, वाई एक्स। क्लियर। तो ये चीज़ें मेंटेन का, अब आराम से पुट करिए, निकाल लीजिए, तुरंत ए क्रॉस बी निकल जाएगा। आप ए क्रॉस बी निकालना चाह रहे थे, यदि आपको एंगल दिया हुआ है तब यहाँ से निकालें, यदि एंगल नहीं दिया हुआ है तब ए क्रॉस बी आप यहाँ से निकालें। आप ये नंबर होगा, एक नंबर होगा, ये भी नंबर होगा, ये भी नंबर होगा, सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए कुछ आ गया 5 आई 10 आई -10 आई -20 आई, उसी तरह से जे आ जाएगा, फिर के आ जाएगा। फिर इस पर हम मॉडुलस लगा के वो चीज़ें निकाल लेंगे। जैसे कि हम लोग मॉडुलस लगा के कैसे निकालते हैं, अभी जैसे कि वेक्टर ए था, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉडुलस लगाएं, फिर रूट अंडर दिस टर्म। उसी तरह से ए क्रॉस बी का यदि हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, इस टर्म का स्क्वायर, पूरा सबका जोड़ लेंगे हम। तो ये चीज़ें निकल गया साइन थीटा। लेकिन यदि आपको ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर, कभी कभी ऐसा होता है कि दो वेक्टर दे दिए जाएंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और आपसे पूछा जाएगा कि यह एक ऐसा वेक्टर आप ज्ञात करें जो वेक्टर ए से भी परपेंडिकुलर हो और वेक्टर बी से भी परपेंडिकुलर हो। तो वैसे स्थिति में स्टूडेंट्स हम कहाँ पहुँचते हैं, आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है। तो उस परिस्थिति में हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर, अच्छा नॉर्मल यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन बताता है, आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है तो वैसी परिस्थिति में कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगा दें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो आप देख पा रहे हैं कि यानी कि वेक्टर ए से भी परपेंडिकुलर, वेक्टर बी से भी परपेंडिकुलर, दोनों से परपेंडिकुलर निकालना है तो पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा। ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तब हम क्या करेंगे, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगा देंगे। आपको पता है, हम बताए थे जब यूनिट वेक्टर्स एक्सप्लेन कर रहे थे कि किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से जब हम डिवाइड लगा देते हैं तो उसी वेक्टर का डायरेक्शन निकल जाता है, यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो ये हो गया आपका जो। और फार्मूला यूज होने में बात करें तो देखिए नंबर 6 इंपॉर्टेंट बात कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट में आना होगा। मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है, उसके दो साइड्स हैं ए और बी,
दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, दिया हुआ है, तब उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो आप क्या करें, उस वेक्टर ए और उस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालें। ये क्या बताएगा, दिस रिजल्ट गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के यदि दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप उस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, मैंने दो तरीके से बताया, जब एंगल दिया हो, जब एंगल नहीं दिया हो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें आप। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यदि दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे, मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है, और यदि दोनों पैरेलल है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा सो वो एक जीरो वेक्टर होगा, जीरो आएगा। पैरेलल होने का क्या मतलब हुआ, पैरेलल होने का मतलब हुआ ए और वेक्टर बी दोनों बी के बीच का एंगल 0 डिग्री। यदि यहाँ 0 पुट करेंगे तो साइन 0 बराबर 0। तो यदि कभी कभी पूछा जाता है कि ये दो गिवन वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, ए क्रॉस बी निकालिए, जो भी दो वेक्टर होगा, यदि 0 आ गया तो ए और बी ये दोनों वेक्टर जो होंगे सो पैरेलल होंगे। ठीक, ये चीज़ें हो गया आपका। तो ओवरऑल यदि आप सॉल्व करें न्यूमेरिकल्स तो इससे ज़्यादा कोई परेशानी का बात नहीं है। कभी कभी ऐसा न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि एक वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, और पूछ दिया जाए कि एक ऐसा वेक्टर ज्ञात करो जिसका लेंथ 5 मीटर 10 मीटर है, या जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर 10 मीटर है, और वह वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। समझिएगा क्या कहा मैंने। कभी कभी ऐसे सवाल रहते हैं, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ है, पूछा क्या जा रहा है, एक ऐसा वेक्टर बताइए, निकालिए, कैलकुलेट करिए जो ए से भी परपेंडिकुलर हो, बी से भी परपेंडिकुलर हो, और उस परपेंडिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 हो, 8 हो, 10 हो, या लंबाई 7 हो, 8 हो, 10 हो। तो परपेंडिकुलर वेक्टर किसे कहेंगे, जो नॉर्मल को, ए से भी परपेंडिकुलर, बी से भी परपेंडिकुलर। तो पहले नॉर्मल निकालना होगा, उसके बाद नॉर्मल निकालने का प्रोसेस देख लें, ए क्रॉस बी, फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, फिर इसमें इसको भाग लगाना होगा, तो आप नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। जब नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकल जाएगा तो वहाँ दिया रहेगा कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रखना है, 10 रखना है, तो यहाँ 10 से गुना कर दीजिए, 10 एन कैप। 7 उसका लंबाई रखना है या मैग्नीट्यूड, तो 7 एन कैप। तो ओवरऑल जो भी इम्पोर्टेंट इसमें टर्म्स हैं, फॉर्मूला है, जिसके हेल्प से आप पूरा क्रॉस प्रोडक्ट को पूरा क्रैश कर सकते हैं, पूरा सॉल्व कर सकते हैं, वो कुल मिलाकर के यही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप इसे अपने तक सीमित ना रखें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उन लोग को भी सीखने का मौका दें। एक सबसे ज़रूरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, अपलोड होता है। एक एक टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए, इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।